कैसे विकास होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिहार सरकार को निंदा करते हुए मुखिया जी ने आईना की तरह जो है सारी बातों को खोल दिया और उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के माध्यम से कोई फंड मुखिया के थ्रू में नहीं आता, मुखिया के हक में नहीं आता। उन्होंने ये भी बताया कि इस महजपुरा पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में जहां पर गली नली जो है बिल्कुल ख़राब था, आने जाने में रहजनों को दुश्वारी हो रही थी, जिसमें जो है कुछ फंड का पैसा बचा हुआ था और कुछ इन्होंने 10-12 लाख रुपया अपना पैसा लगा करके और जनता के रास्ता चलने को ले दिया। ये मुखिया जी का जो है बड़प्पन है और इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। सारी चीज़ों को आईना की तरह खोल के इन्होंने रख दिया। यह हमारे दरमियान महजपुरा पंचायत के मुखिया जी जो है अपने बातों को जनता की तरफ से जनता की ओर रख रहे हैं और बिहार सरकार को निंदा करते हुए सारी बातों को झलका दिया। मुखिया जी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपके पंचायत में आंगनबाड़ी की क्या हालात है और आंगनबाड़ी कैसे चल रहे हैं? आंगनबाड़ी की जहाँ तक सवाल है, हमारे पंचायत में बहुत सुचारू ढंग से चलता है। मैं उस आंगनबाड़ी को आकर्षित देखते, यानी कि हमेशा उस पर आकर्षित रखते हैं, ध्यान देते रहते हैं। आंगनबाड़ी से कोई कठिनाई नहीं है। और जहाँ तक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मेरे यहाँ, अभी प्राइवेट में ही चलता है। स्वास्थ्य के प्रति भी महजपुरा पंचायत में सबसे अच्छा चल रहा है। पर डे मेरा सरकार के तरफ से आता है आदमी। आंगनबाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और विद्यालय की जो समस्या है तो उसमें भी हमारे ही गांव के विद्यालय में बहुत गड़बड़ी चल रहा था। उसका कारण, मुख्य कारण था इस स्कूल का हेडमास्टर का, यानी कि उनके साथ मैंने उचित कार्रवाई कर उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ मैंने आवेदन दिया और उनको अविलंब हटाने की मांग किए। मेरा सरकार इस बात को गंभीरता रूप से लेकर हेडमास्टर साहब को हटाया गया और आज विद्यालय मेरा सुचारू रूप से चल रहा है और अच्छा ढंग से चल रहा है। इसमें कोई कहीं से कमी नहीं है। और दूसरी बात, और विकास के पंचायत में है तो मेरा सहारा एक माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाई जी हैं। वो मेरे पंचायत के लिए एकदम कर्मठ हैं। तकरीबन अपना फंड करीब 1.5 करोड़ के अपना फंड 2 साल में 1.5-2 करोड़ रुपया अपना फंड इस पंचायत में दिए हैं। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ साथ अपने मेहनत के बदौलत सरकार हम लोग से पंचायत सरकार भवन सामने बन रहा है। सरकार हम लोग से ज़मीन कहा कि मुखिया जी को ही बनाना है। हमने मेहनत कर सभी गांव ग्रामीण एकता कर सब लोग का सहायता लेकर ज़मीन सरकार को दे दिया था। और सरकार को देने के बाद सरकार ने उसके बाद ज़मीन ले लिया और ज़मीन लेने के बाद उसके बाद टेंडर कर दिया। सब लोग का आशीर्वाद से टेंडर भी हमें ही मिला है। आज 2.5 करोड़ के लागत से बन रहा है मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन, मेरे अथी से ही बन रहा है। और गांव में NH 139 से लेकर नहर के पुल तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर रोड मेरा अनुशंसा पर माननीय विधायक जी के द्वारा करीब 2.5 करोड़ के लागत से बना है। कचरा प्रबंधक है ये। गांव को साफ सफाई अच्छा ढंग से चलता है। एक समस्या है उसमें सफाई में कि जो हमारे पर्यवेक्षक हैं वो थोड़ा सा इस साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। पहले एक पर्यवेक्षक थे तो उनको सरकार द्वारा हटा दिया गया है और नए पर्यवेक्षक को बहाल किया गया है। और जब से नए पर्यवेक्षक को बहाली हुआ है तब से वो ज़्यादा आकर्षित नहीं है। ध्यान देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देते तो और मेरा पंचायत में साफ़ सुथरा सफाई बहुत अच्छा से चलता है। इन्होंने अभी बताया कि हमारे पंचायत में आंगनबाड़ी सुचारू रूप से चल रहा है, कोई कमी नहीं है। सभी आंगनबाड़ी बहुत ही नियमित ढंग से चल रहा है। और इन्होंने मुखिया जी ने ये भी बात बताया कि विद्यालय का भी जो है पठन पाठन का कार्य बढ़िया चल रहा है। कुछ बीच में ऐसा जो है कठिनाई हो गई थी जिसको मैंने कंप्लेन करके और प्रधानाचार्य को
में चेंज कराया, बदली कराया, तो मुखिया जी का बहुत ही कार्य और जो है ये सारी चीज़ों को सुनकर हमारा दिल जो है खुश हो गया है कि जनता को आज के दौर में ऐसे मुखिया की ज़रूरत है, ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये महज पूरा पंचायत में पहले से तो पंचायत भवन पुरानी होगी, तो फिर ये नई पंचायत भवन का निर्माण आप कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? विगत तकरीबन 15 साल पहले मेरे यहाँ पंचायत भवन था। इस गांव के व्यक्ति ने पंचायत भवन के नाम से 3.5 कट्ठा ज़मीन भी है, आज भी उस 3.5 कट्ठा ज़मीन उपलब्ध भी है। उस पर न जाने सरकार का क्या रूल था, नहीं था। हमारे गांव के पूर्व मुखिया जी ने उस पंचायत भवन को तोड़कर उसी पंचायत भवन पर मनरेगा भवन बनाने का काम किए थे। इस चलते मेरे यहाँ पंचायत भवन नहीं था। जब मैंने जीत कर आया तो हमने एक सुना कि भाई पंचायत सरकार भवन आने वाला है। बीडीओ साहब कहे हमरे कि मुखिया जी अगर ज़मीन आप उपलब्ध करवा देते हैं तो एक बहुत अच्छा उपलब्धि मिलेगा आपको कि आपके पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, इस चलते पंचायत सरकार भवन आप बनवाने का काम करें। मैंने ज़मीन खोजा और ज़मीन खोजकर बिहार सरकार को ज़मीन दिया। आज उसका स्थिति है कि आज मैंने पंचायत सरकार भवन लाया था। हमारे यहाँ पंचायत भवन था पहले से, लेकिन उसको ध्वस्त कर मनरेगा भवन उसी स्थल पर बनाया गया और उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत भवन था ही नहीं। तब मैंने आवेदन देकर पंचायत सरकार भवन बनाने का काम मैं कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पूर्व यानी पहले से पंचायत भवन था, उसको ध्वस्त करके मनरेगा भवन बनाया गया। और इन्होंने ये भी बताया कि हमें सहयोग करने वाला मात्र एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिद्धार्थ सौरभ जी, जो इनको हर कदम पर हर घड़ी जो है ये माननीय सौरभ जी जो आज कार्य कर रहे हैं, वो विपुल जी उनके नाम को ले रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण पंचायत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हर घड़ी जो है वो तैयार रहते हैं। इसलिए आज मुखिया जी का जो कार्य और जो हमने इनकी मुख से जो बात सुना है, हम बहुत खुश हुए और तमाम जनता भी खुश होंगे कि इस ऐसे आलोचना की दौड़ में जब इंसान सब लोग अपने पॉकेट भरने के फेर में रहते हैं, पहले जनता को ख्याल नहीं रखते, मगर एक ऐसा शख्स है विपुल जी जो इन्होंने बताया कि सरकार की फंड नहीं आती है, मैं उसका परवाह नहीं करता हूँ। हमारे पास जितना राशि होता है वो अपना राशि उसमें जोड़ करके और जनता के विकास के काम करते हैं, जनता के विकास के काम करते हैं। ऐसे मुखिया जी को मैं अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद। आप देखते रहें खबरी बिहार झारखंड।